नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और बांग्लादेश में हर घंटे हिंदुओं की जान जा रही है, पर उनकी चीख कोई नहीं सुन रहा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार खुद ही कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही है। उनसे हिंदू पहले ही कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। दुनिया की यूएन जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो मानवाधिकार के लिए काम करने का दावा करती हैं, वो भी इस मुद्दे पर साइलेंट है। ऐसा लगता है मानो बांग्लादेश की हिंदू हेट स्टोरी अभी बिना रुके चलती रहेगी। बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर एक आंदोलन शुरू होता है, जिसे वहां के सियासी दलों का समर्थन भी मिलता है। इसके बाद बांग्लादेश में तख्तापलट होता है, नए सिरे से राजनीति शुरू होती है और फिर देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश कट्टरपंथ की मुट्ठी में कैद हो जाता है। सियासी अदावत को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को राजनीति के बदलापुर में बदल दिया गया। लोकतंत्र वहां पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अल्पसंख्यक, खासतौर पर हिंदू, निशाने पर हैं। शेख हसीना के करीबियों को अगवा किया जा रहा है, केस किए जा रहे हैं और तो और कट्टरपंथियों के नफरत का शिकार होने वालों में केवल राजनीति ही नहीं बल्कि क्रिकेटर, पत्रकार और जज तक हैं। ये 21वीं सदी का नया बांग्लादेश है जो अपनी ही सीमा पर अपने जज को गिरफ्तार करता है। महीनों पहले इंसाफ करने वाले न्यायाधीशों को पत्तों के बिस्तर पर सुलाता है। जो पुलिसकर्मी कुछ हफ्तों पहले तक सुप्रीम कोर्ट के इस जज को सलाम ठोकता था, वो अब अपने ही जज का कॉलर पकड़कर पूछताछ कर रहा है। बांग्लादेश में आंदोलन तो आरक्षण के लिए था। मांग थी आरक्षण खत्म कर नौकरी देने की, वादा था युवाओं के भविष्य को संवारने का। लेकिन ये छात्रों को भी कहां पता था कि जिस आंदोलन का वो हिस्सा बन रहे हैं, उसकी स्याही से कट्टरपंथी उनके ही मुल्क की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। छात्रों ने खून बहाया था आरक्षण और नौकरी के लिए, लेकिन आंदोलन की नसों में देखते ही देखते कट्टरपंथ का खून दौड़ने लगा। आंदोलन ने जैसे ही कट्टरपंथ का चोला ओढ़ा, सिस्टम से लड़ते लड़ते लड़ाई हिंदू और सेक्युलर ताकतों के खिलाफ शुरू हो गई। और अब हर उस आवाज को निशाना बनाया जा रहा है जिनकी सोच कट्टरपंथियों से नहीं मिलती। बांग्लादेश आंदोलन के दौरान भी जला, लेकिन तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में लगी आग में पेट्रोल कट्टरपंथियों का था, जिसकी आग ने पहले वहां के लोकतंत्र को स्वाहा किया। और अब पूरे बांग्लादेश में सियासी अदावत की बदलापुर एक्सप्रेस दौड़ रही है। कट्टरपंथियों का आदेश है, किसी भी पॉलिटिकल राइवल को बख्शा नहीं जाएगा। देश के अलग अलग बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। शेख हसीना के समर्थकों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। सेक्युलर मानसिकता वाले लोगों पर केस लादे जा रहे हैं। जो भी कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठा रहा है, वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो रही है, फिर चाहे वो जज हो या मंत्री। कल रात सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शमशुद्दीन चौधरी माणिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी सिलहट में बॉर्डर के पास की गई। आरोप है कि शमशुद्दीन चौधरी माणिक बांग्लादेश छोड़कर भागने की कोशिश में थे। पुलिस कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के जज का कॉलर पकड़कर उनसे पूछताछ की। नाम जिज्ञेस करना। আমার নাম বিচারপতি শমসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। বিচারপতি শমসুদ্দিন মানিক। মানিক কে? আমার সাথে কি কি ছিল এটা বলেন। আমার সাথে ছিল ব্রিটিশ পাসপোর্ট, বাংলা পাসপোর্ট, টাকা আর কটা ই কার্ড, डेबिट कार्ड और ই कार्ड। কি বলেন? दरअसल माणिक के खिलाफ बांग्लादेश में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें खालिदा जिया के दिवंगत पति और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। आरोप है कि 2022 में एक निजी चैनल पर माणिक ने जियाउर रहमान को रजाकार कहा था। बांग्लादेश में शेख हसीना के करीबियों की गिरफ्तारी का यह पहला मामला नहीं है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही उनके करीबी लोगों को गिरफ्तार कर नजरबंद किया जा रहा है। बांग्लादेश में केवल राजनेता ही नहीं बल्कि क्रिकेटर भी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। स्टार क्रिकेटर और शेख हसीना सरकार में मंत्री शाकिब के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। हत्या का मामला 5 अगस्त का बताया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अगस्त को शाकिब कनाडा में थे।
26 जुलाई से 9 अगस्त तक कनाडा में हुई ग्लोबल T20 लीग में शामिल हो रहे थे। नेताओं के साथ साथ पत्रकार भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश से पेरिस जाने की कोशिश कर रहे टीवी पत्रकार कपल फरजाना रूपा और उनके पति शकील अहमद को भी गिरफ्तार किया गया। हत्या के आरोप में दोनों को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही उनके कई समर्थक छिपे हुए हैं, तो कुछ देश छोड़कर भाग गए हैं। वहीं गिरफ्तार होने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जिनमें पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद, पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री दीपू मोनी, अवामी लीग और सहयोगियों के कई सांसद, वामपंथी वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष राशिद खान मेनन, पूर्व कानून मंत्री अनिसुल हक, निवेश सलाहकार सलमान अफ रहमान। अनिसुल हक और सलमान अफ रहमान मछुआरे के वेश में बांग्लादेश से भाग रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन पर हत्याकांड का आरोप लगाते हुए रिमांड पर भेज दिया गया था। जाहिर है कि बांग्लादेश में विरोधियों की गिरफ्तारी पहले हो रही है और आरोप बाद में लगाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि कट्टरपंथियों के चंगुल में फंस चुका बांग्लादेश आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कट्टरपंथ का जो भी विरोध कर रहा है उसे तालिबानी सजा दी जा रही है। ढाका कॉलेज के हिंदू हॉस्टल की आपको तस्वीर दिखाता हूँ। हिंदू बच्चे यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते थे, लेकिन वो जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ लूटपाट किस कदर की गई है। आप देखिए, हिंदू बच्चे यहाँ से जान बचाकर भागे। उनका सामान जो है वो यहीं आपको तितर बितर नजर आएगा। उनके पढ़ने की चीजें, उनके कपड़े लत्ते, वो सब छोड़कर यहाँ से सिर्फ जान बचाकर भागे। ये आप देखेंगे, ये बैग आपको नजर आएगा बच्चों का, ये उनका वॉलेट है बच्चों का। और स्टूडेंट यहाँ से भाग गए। बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट रहकर पढ़ाई किया करते थे, लेकिन अब वो यहाँ से चले गए। ये आप देखेंगे। और बाहर की आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि लूटपाट भयानक तरीके से ढाका कॉलेज के अंदर जो हिंदू कैंपस है, जहाँ हिंदू बच्चे रहते थे, वहाँ पर हुई है। बच्चे जूते चप्पल, अपने रोज़मर्रा की यूज़ वाली चीज़ें छोड़कर भागे हैं। और ये खुले हुए गेट, ये कमरे के भीतर की अस्त व्यस्त ये तस्वीरें बता रही हैं कि लूटपाट इनसे की गई है, मारपीट की गई है और जान बचाकर बच्चे यहाँ से भाग गए। कहाँ चले गए कोई अता पता नहीं। ये आप बैच देखेंगे तो ये बैच आपको नज़र आएगा। ये कॉलेज का यहीं पर बैच है और ये यहाँ तकरीबन बड़ी तादाद में बच्चे रहकर पढ़ा करते थे। तारीख बताई जा रही है कि तारीख 17 अगस्त थी और 17 अगस्त को यहाँ पर अचानक से जो भीड़ है प्रदर्शनकारी, वो आते हैं, हिंदू बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं और इसके बाद हिंदू बच्चे यहाँ से हजारों की तादाद में जान बचाकर भाग जाते हैं। अंदर की ये तस्वीर आप देखिए, ये कपड़े हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो किताबें नजर आएंगी, ये पूरा सामान है यहीं पर पड़ा हुआ है। और ये वानगी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं से लूट किस कदर हुई है। नीचे सरस्वती की प्रतिमा है जो तोड़ दी गई है। एक मंदिर 3rd फ्लोर पर था जिसे तोड़ा गया है, लेकिन वहाँ ताला बंद कर दिया गया है। हिंदू जब अपने भगवान को नहीं बचा सके तो वो यहाँ से भागने पर मजबूर हुए हैं। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ढाका कॉलेज में हालात ऐसे हो गए हैं कि हिंदू बच्चे यहाँ पर ना तो कॉलेज आ पा रहे हैं और ना कॉलेज के कैंपस में रहकर पढ़ पा रहे हैं। उन्हें मारा गया, पीटा गया और लूटा इस कदर गया कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि ढाका कॉलेज या फिर बांग्लादेश के जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर हिंदू बच्चों का पढ़ना दूभर हो गया है। बांग्लादेश में हिंदू छात्र के हालात खराब हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 3000 छात्र कैद होने के लिए मजबूर हो चुके हैं। देखिए बांग्लादेश से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी जहां से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, वहां पर एक जगह ऐसी है जहां पर 2500 के आसपास हिंदू बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो कैद हैं। ये जगन्नाथ हॉल है ढाका यूनिवर्सिटी का। ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पीछे जो आसपास की आप बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ पर 2500 के आसपास हिंदू बच्चे रहते हैं। पिछले 15 से 20 दिन से वो इसी जगन्नाथ हॉल के अंदर कैद हैं। जी मीडिया आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जो कोई नहीं दिखाता। हिंदुओं की दुर्दशा। हैरत की बात यह है कि यहाँ पर पूरे बांग्लादेश से अलग अलग जगह से जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई उनकी कितनी हो पा रही है, क्या स्थिति है, वो बातचीत के जरिए मैं जानूंगा। क्या नाम है आपका? शतक। शतक यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं? हाँ हाँ।
अच्छा, किस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं फिजिक्स में हूँ। फिजिक्स में। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा देर के लिए बंद हो चुका है सब कुछ, इसीलिए थोड़ा हैम्पर तो हो ही गया है। और उसके साथ देश का जो माहौल है, थोड़ा सा टेंशन में रह रहे हैं हम। चिंता में। हाँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, नौकरी ठीक चल रही है? हाँ, नौकरी तो अभी तक ठीक है। अभी तक ठीक है, आगे का पता नहीं। देश का जो माहौल है, हाँ, उस हिसाब से थोड़ा सा शक में ही है। डर लग रहा है? डर लगता है? तस्वीरें जगह जगह से बांग्लादेश की आ रही हैं, कई मंदिर टूट गए हैं, कई महिलाओं को मारा जा रहा है। वो एक सामग्रिक तौर पे ये एक ग्लोबल पिक्चर नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा तो डर आता ही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णव्रत सावरनो। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर, बीएस फर्स्ट ईयर। क्लास लग रही है? नहीं, बीसी और प्रोक्टर पदत्याग कर चुका। हाँ। इसीलिए यहाँ क्लास कितने नहीं। स्टूडेंट रहते होंगे लगभग यहाँ कैंपस में? लगभग 3000 प्लस। 3000 जगन्नाथ हॉल में। जगन्नाथ हॉल में। जैसे बोलते हैं डाकात, हमारे बांग्ला में बोलते हैं डाकात, तो डाकात आते हैं रातों को कि बहुत सारे घरों में यहाँ पे आके बहुत सारे सामानों को ले जाते हैं, और किसी के घर का ताला तोड़ के ढुकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह पर डाकात। हिंदुओं को भी मारा जा रहा है? हिंदुओं को मारा जा, देख रहे हैं तो दुख होता है। हाँ, तस्वीरें जो देखते हैं उसको तो दुख होता ही है। एक हिंदू होने के नाते हमारे ये दुख अवश्य होगा। उठो चलो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पर बांग्लादेशी हिंदू अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? ये मैं कह रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने से, और वहां पर जहां हिंदू रहते हैं लगभग 3000। कौन सा? जगन्नाथ हॉल। क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होगी तो कैसे लक्ष्य तक पहुंचेंगे? जब पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे भविष्य बनेगा? तख्ता पलट के बाद हिंदू बच्चों के भविष्य पर अंधकार की तलवार लटक रही है। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई, वॉर टैंक तैनात किए गए हैं। देखिए बांग्लादेश से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। अमूमन आपने ऐसी तस्वीरें युद्ध क्षेत्र में देखी होंगी, लेकिन बांग्लादेश में जहां पर इंडियन हाई कमीशन का दफ्तर है, वहां पर युद्ध क्षेत्र जैसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। बख्तरबंद आर्मी की गाड़ियां अलग अलग 1, 2, 3 लेयर की, और दोनों ही गेट जहां पर इंडियन हाई कमीशन के लिए रास्ते आते हैं।